हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में अपन सीजीएल एंड सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अ सम ऑफ ₹8,400 अमाउंट्स टू बी दिस एट दिस इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। टाइम क्या दिया अपन को नहीं पता। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रेट ऑन द सम ऑफ दिस एट द सेम रेट एट सेम टाइम। देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड दिया, डरने की कोई बात नहीं। देखो, इसको अपन करते हैं, कैसे करेंगे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप बोलो सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर देखें अपन, PRT/100 होता है। डरने वाली बात नहीं, इस फॉर्मूले का अपन कुछ नहीं करने वाले, मैं आपको सिर्फ इसका यूज़ बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको देखो लाइन क्या दे रखी, सेम रेट और सेम टाइम चाहिए। मतलब ये RT तो सेम रखना है, RT तो सेम रखना है, सिर्फ P चेंज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ से जरा देखना आप बोलोगे सर देखो 11,046, ये क्या है? अमाउंट है। इंटरेस्ट अगर देखें तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6 4, इधर कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएंगे 6 और ये 2। ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर अपन देखें, क्या देखें, PRT/100, इसकी वैल्यू है आपके पास। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल है। RT सेम रखना है, तो RT/100 इसकी ज़रूरत है क्या आपको? आपको ज़रूरत नहीं है। P से अगर डिवाइड कर दें, P क्या है? 8400। नया P क्या है? नया P है 9600। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नया PRT/100 नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। इसी को तो सॉल्व करना था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 8 96, 12 7 84। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, 7 दिए 21, 5 7 सतैया 49, 5 7 8 56। ठीक है, 8 हटाएंगे 64, 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए, ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से हो गया। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। क्या तरीका? देखो, 8,084 मतलब 8,400 के अमाउंट पे 2640 का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम टाइम सेम रेट पे। रेट और टाइम सेम है, बिल्कुल सेम है। अब प्रिंसिपल को उनने क्या कर दिया? 8400 से कर दिया 9600, 9600 कर दिया। कितने गुना कर दिया? ना रेट चेंज किया ना टाइम चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को चेंज किया। प्रिंसिपल को कितने गुना कर दिया? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल को 12 8 96 होता है, 12 7 84 होता है। 7 से डिवाइड कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? 8/7 टाइम, जो अपन ने यहाँ पे किया था। क्या आ जाएगा? 3024। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है। आगे देखते हैं। A sum of 5,000 is divided into two parts such that simple interest on the first part for this much year, this much time is double to the simple interest on this much time, this much interest। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लाइन बोल रखी है आपसे। आपसे बोल रखा है कि जो पहले अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले अमाउंट को मान लिया अपन ने x। कितने टाइम के लिए? ये टाइम है 4 पंजे 20 और 21/5। रेट क्या है? 6:2/3% का मतलब होता है 1/15। वो क्या है? वो 2 गुना है किसका? अगर बाय दूसरे अमाउंट को मान लें, किस टाइम के लिए? 4 दूनी 8, 3 11/4। 4% का मतलब 1/25। PRT/100 लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15, 30 7 21, 5 5 25 से ये 25 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म। तो x/y क्या आ गया? आप बोलोगे सर x/y आ गया 11 और 7 दूनी 14। ये दोनों अमाउंट का रेशो आ गया। सम देखो कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर सम बन रहा है 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5000। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोनों भागों का अंतर। अंतर कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 25 की वैल्यू 50 कितने गुना? आप बोलो सर ये 200 गुना। 25 दूनी 50, 2 जीरो, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 200 गुना 600। आंसर।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, अ सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी दिस इन 1 ईयर, दिस इन 4 ईयर, द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो दोनों निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आप देखो कि 1 साल में अमाउंट ये बना है, 4 साल में अमाउंट ये बना है। तो अगर 4 साल के अमाउंट में से अपन 1 साल का अमाउंट माइनस कर दें तो क्या आएगा, आप मुझे बता सकते हो? आप बोलोगे सर 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल तो रहता ही, ये चेंज नहीं होता। उसके बाद जो इंटरेस्ट रहता है वो भी हर साल सेम ही रहता है। तो अगर 4 साल का अमाउंट लिखा है मतलब इसमें 4 आई होंगे, और 1 साल का अमाउंट है मतलब 1 आई होंगे। तो पी और आई तो घट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, इधर बचेगा 9, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा, इधर बचेगा कितना, 4, 4 और 1, 1428 रुपये। ये क्या आ गया, 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या 1 साल का इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 3 से काट लूँ, 30 चौको 12, 2 बचेगा, 30 7 21, 1 बचेगा, 30 6 18। ये क्या आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट। ये क्या है, आप बोलो सर ये है 1 साल का प्रिंसिपल। तो 1 साल के प्रिंसिपल, 1 साल का अमाउंट, अगर 1 साल के अमाउंट में से, 1 साल के अमाउंट में से मैं 1 साल का इंटरेस्ट घटा लूँ तो क्या बचेगा, आप बोलो सर ये बचेगा 1 साल का अमाउंट घटाने के बाद प्रिंसिपल बचेगा। प्रिंसिपल आ गया आपके पास ये। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 476 इंटू 100%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। देखो 56 से अगर इसको काटें तो 5 नाम 45, 6 नामे के 54, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 8 8.5 बार में जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काट के भी देख लो, देखो 56 से ये जाएगा 8 बार में, 5 अट्ठे 40 और 6 अट्ठे 48, 448 कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे 8, और इधर बचेगा 6, 6 में से 4 जाएंगे 2। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगी, 56 पंजे 280, 8.5 टाइम चला गया। ठीक है, अ सम अमाउंट्स टू बी दिस एट 9.25% per annum, simple interest in 5.4 year. What will be the simple interest on the same sum, this rate and this much year? देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या सिंपल सी चीज़ है? आप बोलोगे सर देखो ये अमाउंट दे रखा है आपको, ठीक है, इस रेट पे और इस टाइम पे। तो रेट और टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है, पहले इसको ही सॉल्व कर लो। 9.25% का मतलब क्या होगा, 9.25 अपॉन 100। ठीक है, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 9:1/4, 9 चौको 36 और 1 37/400। ये क्या आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मतलब 400 रुपये पे 1 साल में 37 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। टाइम पीरियड दिया है आपको 5.4, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बटे 10, 2 से काट लो 2700। ठीक है, देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 37 इंटू 3 क्या होता है, 111। बड़ा प्यारा नंबर है, कैलकुलेशन में कई बार यूज़ होता है, याद कर लो। 27 का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 3, तो 37 दिए 111, और 111 इंटू 9 करेंगे क्या आ जाएगा, 999। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 200 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 2000। इसका मतलब क्या है, इस रेशो का मतलब है कि 2000 रुपये पर 999 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा इतने टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे और इस रेट के साथ। ठीक है, इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, जो आपसे पूछा है भैया वो भी तो निकाल लो। क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है 8.6 और 4.5% का मतलब बटे 100। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो लग जाएगी, ये 4.5 हटाएंगे, 1 जीरो और लग जाएगी, ये दोनों जीरो खत्म। ठीक है, 5 से इसको काट लो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ये भी 2000 बन गया। तो ये रेट क्या आ गया, आप बोलो सर ये रेट आ गया 2000। इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई भी मत करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अपन को ज़रूरत इसकी है। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। अब देखो 2000 पे 999 का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब अमाउंट क्या बन जाएगा 2999। इस अमाउंट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 14,300, ये बहुत कुछ दे रखी है, ठीक है। अगर इसको अपन काटने की कोशिश करें, आपका मन हो काटने का तो काट सकते हो, नहीं मन हो तो बिना काटे भी आंसर ला सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं बिना काटे आंसर लाना बता देता हूँ, काट तो कोई भी सकता है। इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, और अगर इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था 2000 यूनिट, ठीक है। अब इसी 2000 पे तो अपन को ये इस रेट का इंटरेस्ट चाहिए, इस रेट और टाइम का, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया आंसर, देखो ये 0 से 0 खत्म। सबसे पहली चीज़ क्या, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि पॉइंट के लिए अपन को क्या चाहिए, आप बोलोगे सर पॉइंट अगर हटाते हैं तो बटे में 10 आता है, और इस बटे 10 को हटाना है मतलब ऊपर 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ऊपर कहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब अगर पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी ये है, हो सकता है पॉइंट बढ़ ही जाए, कम नहीं होगा, तो पॉइंट वाला आंसर तो होगा ही होगा। बाकी देख लो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, अप्रोक्सीमेट नहीं है, मतलब इसका मतलब ये पूरा इससे कट जाएगा, एग्जैक्ट कटेगा, और ठीक है। अब देखो इसको काटना ही है तो कैसे काटना है, देखो सबसे पहले तो अपन को पता है एग्जैक्ट कटेगा। 29 से देखो आप, 29 चौके होता है 116, ठीक है। 29 पंजे 145, इससे बड़ा हो जाएगा, आप शुरू के 2 डिजिट देख लो, 145 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो पहले तो जाएगा 4 बार में, फिर लास्ट में देख लो यूनिट डिजिट कितनी बार में जाएगा, आप बोलोगे सर 9 8 72 होता है, 8 बार में, एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये आप कट जाएगा काटना हो तो, 4.8 आ गया इंटू 86 इंटू 9, ठीक है। अब देख लो भैया यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 6 48, 8 9 72, 2 यूनिट डिजिट आएगा एक पॉइंट के बाद, ये रहा आंसर, ठीक है। और भैया किसी को अगर पूरा ही डिवाइड करना है तो फिर कर सकता है ऐसे, वो मैं नहीं करूँगा, ऐसे बैठ के डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 2-3 दिन में। A person invested 1/4 the sum of 25,000 at the certain rate of simple interest, and the rate of interest 4% per annum higher rate. If the total interest received for 2 years is this, what is the rate at which second sum was invested? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आए समझ में, कि 25,000 की राशि कि 1/4 भाग पर साधारण ब्याज एक निश्चित दर से और शेष राशि पर उससे 4% प्रति वर्ष की उच्च दर से निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल निवेश प्राप्त ये है तो द्वितीय राशि का निवेश दर क्या होगा ये बताना। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको टोटल इंटरेस्ट ये मिला है, आप बोलोगे हाँ सर टोटल इंटरेस्ट ये मिला है, ये है अपना एवरेज, मतलब टोटल इंटरेस्ट ये। अगर अपन देखें क्या हुआ है 25,000 रुपये पे, देखते जाना क्या कर रहा हूँ मैं, 4,125 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। 25 से अगर इसको काटें, 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचेगा, 5 और 1 6, 25 6 का 150 कितना बचेगा 12, 25 पंजे 125। 1,000 रुपये पे कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 165 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, और 100 रुपये पे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 16.5 का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 8.25। ये क्या आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एवरेज का मतलब क्या कि इस टोटल राशि पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिला है, कुछ पे कम मिला है कुछ पे ज़्यादा मिला, अपन को ये नहीं पता, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, ठीक है। अगर आपके पास एवरेज है तो क्वेश्चन खत्म हो गया अब तो, क्योंकि आपके पास क्या है, राशि का रेशो भी तो है, 1/4 राशि के भाग साधारण भाग पे 1/4 राशि को मतलब 1:4 में 1:3 में बांटा है। अरे कोई भी राशि अगर उसका 1/4 एक उस पर रिवेश कर दिया तो दूसरा कितना बचेगा, 3/4। इन दोनों का रेशो ले लेंगे क्या आ जाएगा, 1:3, ठीक है।
अब अगर मैं मान लूँ यहाँ पे x% का इंटरेस्ट है, तो शेष राशि पे कितना इंटरेस्ट है? आप बोलो सर शेष राशि पे x + 4% का इंटरेस्ट है। और आपके पास एवरेज कितना है? आप बोलो सर एवरेज है 8.25% का। यहाँ वेटेड एवरेज लगा लो, क्या आ जाएगा? x, 3x, 4x, और 3 4 जा 12% है, तो परसेंट से परसेंट तो खत्म ही हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है? 4 करना है, जो अपन वेटेड एवरेज में करते हैं। तो देखो 25 चौको 100, 8 चौको 32 और एक 33। 33 में से 12 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 1 2 21। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बटे 4। एक मिनट, हाँ 3x और 1 4x सही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 4 पंजे 20, 1/4 का मतलब 0.25, 5.25%। लेकिन आपसे x नहीं पूछा, आपसे पूछा द्वितीय राशि पर ब्याज दर क्या है। अगर x ये है तो द्वितीय पे कितना हो जाएगा? 5 और 4 9.25%। ठीक है, ये होगा आंसर। A sum of this amounts to this in 3:4/5 year at the certain rate percent annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 year at double the earlier rate? क्या कह रहा है भैया? 10,500 रुपये के अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट मिला इतने साल में, सर्टेन रेट परसेंट एनम पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो आप निकालो इंटरेस्ट मिला कितना। 13,825 में से माइनस कर लो कितना? 10,500। क्या आ जाएगा? 25 3 3 33-25 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब बोल क्या रखा है अपन से? What will be the simple interest on the same sum for 5 year at the double of the earlier rate? डबल द अर्लियर रेट। ठीक है, सेम सम की बात हो रही, तो सम को अपन ने मान लिया पी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अपन को नहीं पता, आर है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? ये टाइम पीरियड 3 5 15 और 4 19/5। ये टाइम पीरियड है 19/5। ये R/100। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 33-25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19 से ये कट रहा हो तो काट लो, 19 से कम 19 बचेगा कितना? 4 1। ठीक है, 19 7 133, 33 के बाद 7 और 2 9, 19 5 95। बिल्कुल ठीक है। तो P × R/100 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 175 × 5 आ गई। बिल्कुल आ गई, अपन ने कुछ नहीं किया। अब PR में फॉर्मूला में क्या आता है? T 5, तो ये 5 से और मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, दिक्कत है। रेट भी तो डबल करने का बोल रहा है ना, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, रेट डबल हो गया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आर की जगह 2R कर दिया। रेट निकालने की जरूरत पड़ी आपको? बिल्कुल नहीं पड़ी। 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 5 25। यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए 0 के बाद, ये आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करना ही है तो कर लो। देखो 5 25, 17 5 85 और 2 87 और 1 0। A certain sum is lent at 4% per annum for 3 years, 8% per annum for next 4 years, 12% per annum beyond 7 years if the period of 11 years. सिंपल इंटरेस्ट ऑप्टेंड ये। देखो सेम सम की बात हो रही है, सम चेंज नहीं हो रहा। सम चेंज नहीं हो रहा तो क्वेश्चन सबसे आसान है। कैसे आसान है? 4% पर एनम से 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिला, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 4 × 3 12% का। 8% पर एनम से 4 साल के लिए इंटरेस्ट मिला, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 32%। और 12% पर एनम से कितने साल के लिए मिला? बियॉन्ड 7 साल टिल 11 साल। 7 और 4 11, तो 12 चौको 48। इतना इंटरेस्ट मिला। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2 2 4 8 12, 3 4 7 1 8 और 1 9,
92% का इंटरेस्ट मिला है और इस इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको ये 27,600। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो जो भी अमाउंट होगा, सम होगा, वो 27,600 तो बड़ा होगा। बचे दो आंसर। 23 से कट जाएगा, 23 चौको 92, 23 से कम 23, बचेगा कितना 4, 23 दूनी 46। 4% की वैल्यू क्या आ गई 1200 रुपये। 8% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2400 रुपये। इसमें जोड़ दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखो 600 और 400 1000, 2700 और 200 2900, 29,000 और 1 30,000 आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year is 6% per annum, for the next 3 year is 10% per annum, for the period beyond 5 year is 12% per annum. If a person gets interest after 7 year, how much money did he invest? देखो सम पूछा, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है। 2 साल के लिए क्या मिला है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 12%। 3 साल के लिए क्या मिला है 10% का इंटरेस्ट मतलब 30%। उसके बाद बियॉन्ड 5 साल 12% का रेट मिला है, कितने साल के लिए 7 साल के लिए, मतलब 5 और 7 के बीच में टाइम कितना आ गया 2, तो 24% का रेट यहाँ आ जाएगा। 4 2 6, 3 3 6, 66% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है और 66% का इंटरेस्ट मिला है। 66% का क्या मिला है इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 12771। ठीक है, सम पूछा है, बिल्कुल बताएंगे भैया। 11 से काट लो, 11 छिक्के 66, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 6 बचेगा, 11 छिक्का 66, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 3 से और कट जाएगा 2%, 3 से काट लो क्या आ जाएगा 3 3 का 9, 2 बचेगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, 387 रुपीज़ के आ गए 2% की वैल्यू। 100% की आपको निकालनी है, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 2 से और काट ही लो ना यार भैया, क्या दिक्कत है, पॉइंट में ही तो जाएगा। 19 दूनी 38, 3 दूनी 6, 3.5, तो ये आपकी डायरेक्ट 100% की वैल्यू आ जाएगी। 193.5, 2 जीरो चिपका दो, 19350 कहाँ है, ये रहा, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। In how much time will the simple interest on a certain sum amount money 6/5 times of the sum 20% per annum? देखो भैया क्या बोल रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करो। पहले ये रेशियो किस चीज़ का दे रखा है, a certain sum of money be 6/5 times of the sum। इसका मतलब क्या कि अगर सम 5 रुपये है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का मिल जाएगा 6 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 रुपए का सम है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का मिल जाएगा 6 रुपए का, कितने साल में मिल जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 रुपए के सम पे 1 साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 रुपए के इंटरेस्ट के लिए कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा 6 साल के लिए। 1/5 का मतलब क्या होता है 5 रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया होगा, और अपन को टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए 6 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, अमाउंट नहीं बोला। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 6/5 टाइम्स ऑफ द सम। अगर सम 5 रुपए तो इंटरेस्ट 6 रुपए होना चाहिए। ठीक है, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल अ सम दिस अमाउंट्स टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, पहले तो आप निकालो इंटरेस्ट मिला कितना है। तो आप बोलोगे सर देखो 25 ये 0 और ये 20-25 रुपए का इंटरेस्ट मिला है कितने साल में 5 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा डिवाइड बाई ये कर लो 5, 5 चौक को 20, 0 5 25, 405 रुपए का इंटरेस्ट मिला 1 साल में, कितने रुपए पे 4500 रुपए पे। 405 रुपए का इंटरेस्ट मिला है
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटू 100% कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 9 में 45, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 नाम 81, 9% का रेट आ गया। ठीक है। इफ द अमाउंट obtained by A by investing 9100 for 3 years at the rate of 10% per annum on the simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on the simple interest, then 90% of the sum invested by B। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। ए ने इतने रुपए इन्वेस्ट करे 10% के रेट पे 3 साल के लिए, उसको जो अमाउंट मिला, तो आप बोलोगे सर देखो 3 साल के लिए अगर 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करे तो उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा 30%, लेकिन अमाउंट कितना मिलेगा? अमाउंट मिलेगा जो भी उसने इन्वेस्ट किया उसका 130%। ठीक है। क्या इन्वेस्ट किया उससे अभी अपन को कोई मतलब नहीं ना, अपन को उसके भावनाओं में जा रहा है। ठीक है। 130% मिलेगा। वो क्या है? वो इक्वल है द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बी। अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बी 5 ईयर में उसने इन्वेस्ट किया कितना? 8% के रेट से। अगर 8% के रेट से 5 साल तक इन्वेस्ट किया तो उसको क्या मिला होगा? 8 पंजे 40%। तो इसका अमाउंट क्या बन जाएगा? 140%। और दोनों का अमाउंट इक्वल दिया है। अगर अमाउंट इक्वल दिया है, देखो परसेंटेज 0 से परसेंटेज 0, ए और बी के क्या आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 14/13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे क्या पूछा है? 90% ऑफ सम इन्वेस्टेड बाय बी। बी का 90% पूछा है। ठीक है, 90% पूछा है। सबसे पहली बात तो देखो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये नहीं है। 8 7 15, 5 4 9 8, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये अकेला आंसर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब निकालना है। देखो 14 की वैल्यू क्या है? 9100। ठीक है, 14 की वैल्यू क्या है? 9100। 14 से अगर अपन इसको काटें, 14 छिंग 84। ठीक है, कितना बचेगा? 6 और 1 7, 14 पंजे 70, और ये 0। कितने गुना? 650 गुना। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 650 गुना। मतलब 650 मल्टीप्लाई बाय 13। ये क्या आ गया आपका? 100%। लेकिन 100% नहीं चाहिए आपको, चाहिए 90%, मतलब 9/10। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी। यूनिट डिजिट देखोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में दिया है, ये आंसर हो गया। ठीक है। A sum of money at simple interest amounts to this in 4 year and this in 7 year. Same rate % per annum. सम इस बताना, सम बताना। देखो बिल्कुल बताएंगे। 6000 से कितना हो गया? 6750। कितना इंटरेस्ट मिला? 750 रुपये का इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? ये 4 साल का है, ये 7 साल का है, मतलब 3 साल का। अगर 3 साल का इंटरेस्ट ये है तो 25 ये 75। 1 साल का इंटरेस्ट क्या आ गया? 2.5 साल। 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 1000 रुपये। 4 साल में 1000 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। अमाउंट कितना है? 6000। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 5000। 6000 माइनस 1000 कर लो। इससे आसान डाटा के साथ क्या पूछ सकता है आपसे? बताओ। A sum of 8400 amounts to be this 8.75% per annum simple interest on the certain sum. What will be the simple interest on this principal? चेंज हो गया, सेम रेट सेम टाइम। देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था जो अपन ने किया था। प्रिंसिपल क्या? 8400। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? देखो 46 और 14 और 10 24, 14 नहीं 16 और 10 24, 26 सॉरी। तो 26 46 का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया? 1080। कितने गुना हो गया? आप बोलोगे सर देखो 12 7 84 होता है, 12 9 108 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 9/7। सबसे पहले देखो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 3 7 दोनों 4, सभी ऑप्शन दिए। ठीक है, 7 से काट लो। तो इसको 7 से काटो, 7 3 21, 5 बचेगा, 7 7 49, 5 बचेगा, 7 8 56।
8 नाम 72, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, ये कोई ऑप्शन में दिया है ये आंसर 3402। ठीक है, अ सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये भी सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर तो शायद अपन ने निकाला था। ये 11:14, यही पूछा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशो। क्या पूछा है? दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात 14:11। करना हो तो देखो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले भाग को मानना है एक्स, दूसरे भाग को मानना है बाय। ये इस रेट से, इस टाइम पीरियड से इस रेट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 4 पंजे 20 और 21/5, और ये होता है 1/15। ठीक है, रेशो ही निकालना है तो रेशो ही निकाल लो, वैसे दोनों इक्वल है। ठीक है, ये डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4% का मतलब 1/25। इसको काट के लाए थे रेशो, 30 7 21, 25 25 2, एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा 11 और 7 दूनी 14। एक्स क्या फर्स्ट पार्ट है, बाय सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट का रेशो बताना, 14:11 आंसर। दिस डिवाइड इनटू 2 पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखो सेम क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले पार्ट को मान लो एक्स, दूसरे पार्ट को मान लो बाय। फर्स्ट पार्ट 7 7 7 दूनी 14 और 1 15/2, 8:1/3%, ये क्या हो जाएगा 1/12 है ना, 1/12। ये क्या है 5/2 टाइम्स है। बाय के लिए क्या है 5 चौको 20 और 1 21/4, 8% का मतलब हो जाएगा 2/25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कुछ कट रहा है क्या, 3 चौको 12, 3 5 15, 5 से ये 5 खत्म, 2 से ये 2 खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म, और कुछ तो एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा 21 दूनी 42 और बटे 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 2 7, 4 2 6, 67 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 50250। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस पूछा है। तो 12 में से 5 जाएंगे 7 17, 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी। देखो या तो आप चाहो 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। ठीक है, 17 छक्के 102, 75 नहीं होता मल्टीप्लाई, 17 सत्ते 119, 19 के बाद कितना बचेगा 5 और 1 6, 67 भी नहीं आता, 119 7 बचेगा, 119 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, 85 ये होता है 17 का मल्टीपल। एक 153 होता है, मतलब ये कितना बचेगा 16 बचेगा, 167 भी नहीं आता। एक ही ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी काटना हो तो काट सकते हैं। देखो 67 से ये कितनी बार में जाएगा 6 7 42, 6 48, 48 अगर देखें तो 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 42 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 6 7 42 और 4 46, कितना बचेगा 9 3 12, 9 3 6 5, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 75 बार में, और एक जीरो है तो जीरो भी लगा दो। क्या कैलकुलेट करना है आपको, ये 17 × 750। ठीक है, तो देखो एक जीरो भी आ रहा है, ये यूनिट डिजिट में 5 भी आ रहा है, 0 और 5 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी बताऊँ क्या, देखो 0 17 पंजे 85, 17 7 119, 9 और 8 17,
127, ठीक है। $20,000 and $40,000 are given on the simple interest at 10% and 15% per annum respectively for 3 years. What will be the total simple interest? टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करें? 3 साल के लिए दोनों इन्वेस्ट करें तो 10% पे 3 साल में कितना मिलेगा? 30%। तो इसका 30% कैलकुलेट करना है। 4 जीरो है ना, 3/10, 0 से 1 जीरो खत्म, 2 3 6, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट इस पर मिलेगा और 40,000 पे 15% 3 साल में मतलब 45%। तो 45/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180 और 2 जीरो, 18,000 ये मिलेगा। 6 18, 6 चौको 24,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। What will be the simple interest on a sum of 12,000 at the rate of 15% per annum for 3 years? देखो, what will be the simple interest on a sum of 12,000 at the rate of 15% per annum for 3 years? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ पूछे ही नहीं इसमें। 12,000 रुपये पे 15% का इंटरेस्ट बताना 3 साल में। 15% का मतलब 3 साल में कितना हो जाएगा? 15 3 45%। ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अपन को पता है क्या है, 45 दूनी होता है 90 और 9 छिक्का होता है 54। ये आंसर आ जाएगा। अरे इसको ऐसे देखा करो, 45 दूनी 90, 9 आ गया, 9 छिक्का 54 होता है। 1 जीरो ये थी, 1 90 की जीरो। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम two banks on 8,000 3 years is 800. If interest per annum on 2 bank R1 and R2, then what is the value of R1 minus R2? R1 minus R2 की वैल्यू बतानी है। देखो बिल्कुल बताइए, कोई डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आपको फॉर्मूला पता है, PRT होता है बाय 100, ठीक है। इसको R1 कर दो, PR2T अपॉन 100। क्या बोल रखा है? डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक ऑन ₹8,000। प्रिंसिपल सेम है, 3 ईयर्स, टाइम सेम है, रेट चेंज है R1 R2, ठीक है। तो देखो P और T यहाँ से कॉमन आ ही जाएगा। आप बोलो हाँ सर, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा P और T, और बाय 100 भी तो कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा? यही तो बचा। इसी की वैल्यू तो आपको 800 दी है। P कितना है? 8,000। T कितना है? 3 साल और इंटू 100, ये आ गया। बताओ कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ख़त्म कहानी। ये 3 जीरो से 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये ख़त्म। 8 से ये 8 ख़त्म। 10/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3:1/3%, ठीक है। What is the ratio of the simple interest earned on the certain amount of rate 21% per annum for 8 years to that earned on the same sum same rate for 21 year? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझे आप? एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर 21 वर्षों में अर्जित ब्याज का अनुपात क्या है? उसी दर से, सेम दर है। तो अपन को पता है, क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है आपको। अब 21% से अगर 8 साल में ब्याज मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 21 × 8% हो जाएगा। सेम राशि, राशि चेंज हो रही तो रेशो लेंगे, कटी जाएगी, P से P कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड हो गया 21 साल। और रेट क्या कर दिया? रेट वही है जो पहले थी, मतलब क्या थी रेट पहले? 21%। से परसेंट कटी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। परसेंट 21% खत्म।
8:21 आपका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये तो देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, करते हैं सॉल्व। देखो इसमें पहले तो मिस्टेक है ये, अब पीछे से करते जाओ धीरे धीरे। इसमें क्या दिक्कत है? 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट के बाहर आके 15 हो जाएगा। 15 प्लस 154 क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 15 प्लस 154 होता है 169, जो कि क्या होता है 13 का स्क्वायर। तो इधर बाहर आ जाएगा 13। 13 और 108 क्या हो जाएगा? 121। 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर, तो रूट के बाहर 11 आ जाएगा। 11 और 25 क्या हो जाएगा? 11 और 25 36, 6 का स्क्वायर। 10 और 6 16, 4 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 4। ठीक है, नीचे अगर आप देखो तो देखो ये 16 और ये 4 स्क्वायर का मतलब भी 16, तो 16 तो रूट के बाहर आ जाएगा 4, 4 से 4 खत्म, कहानी खत्म। बचेगा सिर्फ ये, इधर बचेगा 1 और 19.25। 1 और 19.25 क्या बचेगा? अंडर रूट 20/25। आपको पता है 45 का स्क्वायर क्या होता है? कैसे निकालते हैं? 4 से एक बड़ा नंबर 5, 4 इंटू 5, 4 पंजे 20, 5 का स्क्वायर 25। 45 का स्क्वायर है। अगर ये 45 का स्क्वायर है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो रूट के बाहर क्या बन जाएगा? 4.5। 1/4.5 आपका आंसर। लेकिन आंसर ये तो दे नहीं रखा, ये दे नहीं रखा, तो आप बोलोगे सर 4.5 को 9/2 भी तो बोलते हैं, बाई 2 ऊपर चला जाएगा, 2/9 आंसर। ठीक है। In a 5 year, the simple interest on an amount of rupees X is 2/5 of the principal. क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? समझे आप? क्वेश्चन कहना चाह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 रुपए है तो उस पर इंटरेस्ट कितना है? 2 रुपए का है। कितने साल में? 5 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो एक काम करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं। 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 पंजे 100, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करो 40। 100 रुपये पे 40 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल में भैया? 5 साल में। तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 5 8 40, 8 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। मतलब ये क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन यही कहती है कि किसी नहीं 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले इंटरेस्ट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपये पर 1 साल में 8 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन, इसको और देख लेते हैं। अ सम इज ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो ट्रिपल होने का मतलब क्या है? अगर 1 रुपये प्रिंसिपल है तो 3 रुपये बन जाएगा 9 साल में। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कितने का मिला होगा? आप बोलो सर इंटरेस्ट मिला होगा 2 रुपये का। 100 रुपये तो 300 रुपये बन जाएगा। इंटरेस्ट कितने का मिला होगा? आप बोलो सर इंटरेस्ट मिला होगा 200 रुपये का। और जब 100 रुपये पे 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला है कितने साल में? 9 साल में। तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट मिला होगा? 9 से बटे 2, 200 बटे 9। 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18। या 200 बटे 9 का मतलब ये भी तो होता है, क्या होता है? 2/9 फ्रैक्शन वैल्यू अगर अपन निकालें, टू बाई 9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 22/2/9। परसेंट। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने डायरेक्ट? क्योंकि ये क्या आ जाएगा? 1 साल का इंटरेस्ट। अपन ने प्रिंसिपल क्या माना था? 100 रुपये। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 100 रुपये पे कोई भी अगर इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपये के अमाउंट पे 1 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपसे यही पूछा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। काटना चाहो इसको तो काट भी लो, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, 2 बचेगा। काटना कोई बड़ी बात नहीं। इंटरेस्ट ये क्या आ गया? 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए पे? 100 रुपये पे। और ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है। ठीक है, चलो तो बाय।